इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ड्रीम 11 की टीडीएस रिफंड प्रोसेस के बारे में। पहली चीज, क्या ये पॉसिबल है? क्योंकि रिसेंटली गवर्नमेंट ने अपनी आईटीएफ फाइलिंग के अंदर 115 बीबीजे इंट्रोड्यूस कर दिया है। यानी कि अगर आप ऑनलाइन गेम से कोई भी विनिंग करते हैं जिसके ऊपर 30% टीडीएस डिडक्ट होता है, तो वो आपको अपनी आईटीआर में भी दिखाना पड़ता है। तो क्या उसके थ्रू आप आईटीआर फाइलिंग के थ्रू क्या इस टीडीएस को रिफंड ले सकते हैं? उसका क्या प्रोसीजर रहता है, कौन सी आईटीआर आपको फाइल करनी पड़ती है, और ये टीडीएस किन चीज़ों के ऊपर डिडक्ट होता है, ये सब कुछ जानने को मिलेगा आपको इस वीडियो के अंदर। साथ में बताना चाहूंगा, अगर आप एक एक्सपर्ट के थ्रू अपनी आईटीआर फाइलिंग कराना चाहते हैं बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट के ऊपर, और या फिर मेरे से कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं, तो उसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। पहले बात करते हैं कि भाई टीडीएस का जो है एक तरह से रूल क्या है, ये जितने भी हमारे इंडिया के अंदर फैंटेसी जो गेम्स चलते हैं। तो देखिए, पहले तो कोई रूल नहीं हुआ करता था, लेकिन बजट 2023 के अंदर गवर्नमेंट ने एक नया सेक्शन इंट्रोड्यूस किया 115 बीबीजे करके, और अब से ये इनकम टैक्स फाइलिंग के अंदर भी लाइव हो चुका है। तो जितनी भी आपकी नेट विनिंग्स होती है उसके ऊपर 30% आपका टीडीएस कटता है। भाई ये नेट विनिंग क्या होता है? तो नेट विनिंग का एक सिंपल सा फॉर्मूला है, एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर यानी अप्रैल से लेकर मार्च तक आपके जितने भी टोटल विड्रॉल्स है उसमें से आप अपने माइनस कर दीजिए टोटल डिपॉजिट, उसमें से माइनस कर दीजिए आपका ओपनिंग बैलेंस जो फाइनेंशियल ईयर के बिगनिंग के अंदर था, उसमें से आप माइनस कर दीजिए वो अमाउंट जिसके ऊपर टीडीएस ऑलरेडी कट चुका है। तो जो भी निकल के आता है वो आपका नेट विनिंग होता है। चलिए इसको एग्जांपल से समझाता हूं। मान लो आपका जो है टोटल जो डिपॉजिट है आपने 1000 रुपए किया, अब मान लो आप जीत गए, आपका कैश बैलेंस जो है 1500 रुपए हो गया, तो नेट विनिंग कितनी हुई आपकी 500 रुपए। अब मान लो आप सिर्फ अगर 1000 रुपए यहाँ पे जो है विड्रॉल करते हैं तो आपको कोई भी टीडीएस नहीं कटेगा। क्यों? क्योंकि टोटल विड्रॉल आपका कितना हुआ 1000 रुपए, टोटल डिपॉजिट कितना हुआ 1000 रुपए, और प्रॉफिट अभी तक आपने विड्रॉल नहीं किया है, तो इसलिए आपकी नेट विनिंग जीरो होगी और उसके ऊपर कोई भी टीडीएस नहीं कटेगा। इसी तरह से अगर इसको मैं दूसरे एग्जांपल के साथ समझाना चाहूं, तो मान लो अगर आप ये पूरे के पूरे 1500 रुपए विड्रॉल करना चाहते हो, तो टोटल विड्रॉल आपका 1500 हो गया, 1000 का टोटल डिपॉजिट हो गया, तो 500 की नेट विनिंग हो गई, जिसके ऊपर 30% यानी कि 150 रुपए आपके कटने वाले हैं। अब पहले बात करते हैं, ये जो 150 रुपए आपके डिडक्ट हुए, क्या ये टीडीएस बेसिकली यहाँ पे रिफंडेबल है, और उसके लिए कौन सी आईटीआर यहाँ पे फाइल होती है? तो भाई लोगों देखो, आपको यूट्यूब के ऊपर ना कई सारे जो है वीडियोस मिल जाएंगे जो आपको बताएंगे कि आपको आईटीआर 1 फाइल करनी चाहिए। और उसके अंदर नॉर्मली क्या होता है, आईटीआर 1 के अंदर लोग क्या करते हैं, पहले करते थे जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का जो कॉलम आता है उसके अंदर जो है अदर इनकम के कॉलम के अंदर अपना विनिंग अमाउंट दिखा देते थे। इससे क्या होता था, आईटीआर 1 के अंदर यहाँ पे आप जो भी अमाउंट दिखाएंगे उसके ऊपर यहाँ पे जो टैक्स लगेगा वो स्लैब रेट के अकॉर्डिंग लगेगा। अब हमारे इंडिया के अंदर 2 टैक्स स्कीम चलती है, ओल्ड चलती है, न्यू चलती है। ओल्ड के अंदर 5 लाख रुपए तक कोई भी टैक्स ही नहीं लगता, और न्यू टैक्स में भी 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगता। तो इससे क्या होता है, आईटीआर 1 के थ्रू आपका पूरा का पूरा टीडीएस का जो अमाउंट होता है वो रिफंड हो जाता है। लेकिन भाई मैं बताना चाहूंगा, ये बिल्कुल ही यहाँ पे इलीगल है। जी हाँ, तो गवर्नमेंट ने जब से यहाँ पे 115 बीबीजे इंट्रोड्यूस कर दिया है आईटीआर 2 फॉर्म में, आईटीआर 3 फॉर्म में, तो अगर आप आईटीआर 1 के थ्रू आप जाओगे तो भाई फ्यूचर में आपको नोटिस मिल सकता है और आपको लेने के देने पड़ सकते हैं, वो भी पेनल्टी और इंटरेस्ट के साथ में। तो भाई अब बात करते हैं कि इसका सही तरीका क्या है अगर आप टीडीएस का रिफंड लेना चाहते हो। तो देखिए, टोटली डिपेंड करता है केस टू केस। एग्जाम्पल के साथ में समझते हैं। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए आपकी जो नेट विनिंग है वो 70,000 रुपए की है, 30% का टीडीएस कट चुका है, यानी 21,000 रुपए गवर्नमेंट को डिपॉजिट हो चुके हैं। अब भाई इस केस में क्या होता है, आपको फाइल करनी पड़ती है आईटीआर 2 फॉर्म। जी हाँ, आईटीआर 2 फॉर्म के अंदर क्या होता है, जब आप शेड्यूल जाएंगे अदर इनकम वाले सोर्सेस के अंदर, तो यहाँ पे आपको एक अलग से कॉलम मिलता है, इनकम चार्जेबल एट स्पेशल रेट। जी हाँ, तो यहाँ पे भाई टैक्स स्लैब का कोई भी लेना देना नहीं होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बाकायदा गवर्नमेंट ने इस साल से एक नया सेक्शन इंट्रोड्यूस करके दिया हुआ है 115 बीबीजे, इनकम बाय वे ऑफ विनिंग फ्रॉम द ऑनलाइन गेम्स। तो मान लो आपकी जो भाई टोटल नेट विनिंग है वो मान लीजिए 70,000 रुपए पूरे साल भर के अंदर, और जैसे बताया कि 21,000 रुपए आपका टीडीएस कट चुका है। इसके अलावा आपकी कोई भी यहाँ पे इनकम नहीं है, मतलब कोई भी बैंक का इंटरेस्ट नहीं है, कोई भी डिविडेंड नहीं है, कोई भी सैलरी की इनकम नहीं है, कोई भी बिजनेस की इनकम नहीं है, कुछ नहीं है। आप बस ये ड्रीम 11 के थ्रू ही यहाँ पे पैसा अर्न करते हो। तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पे आप स्क्रीन के सामने देख पाओगे, यहाँ पे जब मैं कंप्यूटेशन करता हूँ टैक्स का, तो यहाँ पे आप देख सकते हो टैक्स एज स्पेशल रेट 30% यहाँ पे आपका लग जाता है, यानी जो 70,000 रुपए हम लोगों ने इनकम दिखाई है उसके ऊपर सीधा 30% टैक्स रेट 21,000 रुपए यहाँ पे दिखने लग जाएगा। तो यहाँ पे पहले जो लोग करते थे आईटीआर 1 के थ्रू, क्योंकि वहां पे 7 लाख तक यहाँ पे या 5 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं लगता था, वो बिल्कुल ही इलीगल वे है अपने टीडीएस रिफंड को क्लेम करने का। यहाँ पे आप बाकायदा दे सकते हैं टैक्स आ रहा है आपका 21,000 रुपए, और टीडीएस भी आपका कितना कटा हुआ है 21,000 रुपए।
लेकिन यहाँ पे अच्छी बात क्या है कि यहाँ पे गवर्नमेंट ना आपको एक सेक्शन के अंदर रिबेट देती है 87A के अंदर। तो अगर आपका 25,000 रुपये तक का भाई टैक्स बनता है ना, तो 25,000 रुपये तक की टैक्स की आपको एक तरह से सब्सिडी प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 21,000 रुपये का मेरा टैक्स बना है मेरी ड्रीम 11 की विनिंग के ऊपर, और 21,000 रुपये की मेरे को रिबेट मिल चुकी है। तो नीचे अगर आप जाओगे तो आपका जितना भी यहाँ पे जो है टीडीएस वगैरह कटा हुआ है 21,000 रुपये, वो आपको 100% यानी कि पूरा रिफंड कर दिया जाएगा गवर्नमेंट की ओर से। अब मान लीजिए यही इनकम अगर आपकी 70,000 रुपये नहीं, थोड़ी सी ज्यादा इनकम है, मान लीजिए 3 लाख रुपए आपने नेट विनिंग यहाँ पे कर रखी है, तो यहाँ पे हम लोगों ने 3 लाख रुपए की नेट विनिंग दिखा रखी है। तो यहाँ पे आप देखेंगे सीधा 30% का टैक्स बनेगा, यानी कि 30% यानी कि सीधा सीधा 90,000 रुपये का मेरा टैक्स बन गया। अब इसमें से क्या होगा, 25,000 रुपये मेरे को गवर्नमेंट की जो रिबेट मिल जाएगी, और 65,000 रुपये मेरा यहाँ पे टैक्स लायबिलिटी बनने वाली है। अब आपका टीडीएस कितना कटा हुआ है, ऑब्वियसली बात है 90,000 रुपये, यानी अल्टीमेटली ये जो 25,000 की रिबेट मिल रही है, ये एक तरह से आपको टीडीएस का रिफंड मिल जाएगा, यानी पूरे 90 नहीं मिलेंगे, उसमें से केवल आपको 25,000 रुपये ही रिफंड मिलेंगे। लेकिन भाई ध्यान रखिएगा, ये मैंने आपको जो दोनों केसेस बताया उसके अंदर टीडीएस रिफंड यहाँ पे तभी पॉसिबल है जब आपकी कोई भी अदर इनकम नहीं है। अगर आपकी सैलरी की, बैंक इंटरेस्ट से या कोई भी ऐसी अदर इनकम है, तो ये जो 25,000 रुपये की आपको जो रिबेट मिल रही है ना, ध्यान रखिएगा वो अदर इनकम के साथ में भी यहाँ पे सेट ऑफ होती है, यानी उसके बाद जो भी टैक्स लायबिलिटी बनेगी नॉर्मल टैक्स रेट से यहाँ पे लिखा हुआ है, तो उसके अगेंस्ट पे भी वो सेट ऑफ होती है। तो देखिए गाइस, यहाँ पे ये टीडीएस रिफंड लेना जैसे बैंक के इंटरेस्ट के ऊपर टीडीएस कटता है, वैसे रिफंड लेना बिल्कुल भी हलवा नहीं है। यहाँ पे आपको हमेशा एक प्रोफेशनल टैक्स एक्सपर्ट की रिक्वायरमेंट रहेगी। अब हम हमारे थ्रू यहाँ पे आईटीआर वगैरह फाइल करा सकते हैं, कंसल्टेंसी वगैरह ले सकते हैं। बाकी अगर आप लोग की कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।